है उसका तस्मात् का अर्थ है वो ब्रह्म, एतस्मात् मतलब ये आत्मा, कूटस्थ आत्मा इति उक्तार्थम अन्यत जो कहा गया है आत्मा कौन? प्राणमय, उससे अन्य और उसके अंतर होने वाला आत्मा कौन? मनोमय है। मन का अर्थ क्या है? मन का अर्थ क्या है? संकल्प मतलब विकल्प। आदि आत्मकम अंतःकरणम, कोष्टक में तन्मयो मतलब अंतःकरणमयो, मनोमयो। स्वल्परम कैसा? जैसा अन्नमय, अन्न प्रचुर है। बराबर है। सोयम प्राणमय से आभ्यंतर आत्मान, वो ये प्राणमय के अंदर वाला आत्मा है। तो अयम प्राणमय से आभ्यंतर आत्मा, उसका शिर क्या है? तस् यजुरेव शिर, उसका यजुर क्या है? शिर है। यजु का अर्थ क्या है? अन्यत अक्षर पाद अवसानो मंत्र विशेष। कोटक में लिखो, जिसका अक्षर नियत नहीं है, जिसके पाद नियत नहीं है, ऐसा अवसान वाला विशेष मंत्र। स्वल्प विराम। तद जातीय वचनों यजु शब्द, सब यजु मंत्र जिसके पाद और अक्षर नियत नहीं है, ऐसे सारे मंत्र का क्या कहते हैं? जातीय वचनों यजु शब्द। स्वल्प विराम। तस्य शिरस्त्वं प्राधान्यात्, यजु शब्दस्य शिरत्वम क्यों? प्राधान्यात्। प्राधान्यम कैसे? यागादो सन्निपत्यो उपकारात्, हवन में याग यज्ञ आदि में झट उपयोगी पड़ता है, इसलिए यजु मंत्र क्या है? प्रधान। यजुषा ही हविर्दीयते स्वाहाकारादिना, यजु मंत्र कह करके ही, स्वाहाकार कह के, स्वाहा कह करके हविदान किया जाता है। अथवा व्युत्पत्ति नहीं होगी तो वचन से बोलो। वाचनिकी वा शिर आदि कल्पना सर्वत्र, सब आप वचन है ना, तो वचन से आई हुई शिर आदि कल्पना सर्वत्र। मन की, मनसो स्थान, तलवादी स्थान, प्रयत्न, अभ्यंतर, बाह्य इत्यादि। प्रयत्न, फिर नाद, स्वर, वर्ण, पद, वाक्य, विषया, तत्संकल्पात्मिका, तद्भाविता वृत्ति ही यजु। श्रोत्राधिकरण द्वारा, श्रोत्रादि के साह्य से यजु ऐसे संकेत विशिष्टा। कौन? मनसः वृत्ति यजुर इति उच्यते।
स्थान प्रयत्न नाद स्वर वर्ण पद वाक्य को विषय करने वाली, संकल्पात्मिका संकल्प से भावित होने वाली, श्रोत्राधिकरण द्वारा यजु ऐसा संकेत विशिष्ट, यजु इति मनस वृत्ति, मन की वृत्ति। इसी तरह रुग को और साम को ही क्या, स्थान प्रयत्न नाद स्वर वर्ण पद वाक्य विषय तत्संकल्पात्मिका तद भाविता श्रोत्राधिकरण द्वारा ऋक् इति संकेत विष्टा, ऋक् इति उच्यते मनसवृत्ति। उसी तरह क्या हो, साम स्थान प्रयत्न नाद स्वर वर्ण पद वाक्य विषया तत्संकल्पात्मिका तद्भाविता श्रोत्राधिकरण द्वारा साम संकेत विशिष्टा, साम इति मनसो वृत्ति। एवं ऋगे एवं साम च एवं चो मनोवृत्तित्वे मंत्राणाम इति वृत्तिरेव आवर्त्यते इति मानसो जप उपपद्यते। क्या मंत्र क्या है, मन की वृत्ति है ना। क्या मनोवृत्तित्वे मंत्राणाम, मंत्र ये मन की वृत्ति होने पर वृत्तिरेवर आवर्त्यते कि अंतःकरण की वृत्ति की ही आवर्तना होती है, अभ्यास होता है पुनः 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 पुनः। राम मन की वृत्ति है ना, राम 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 राम, यह आवर्तना है। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ये वृत्ति है। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, ये मनोवृत्ति है, बराबर है। उसका आवर्तन राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण, इसको ही क्या कहते, मानसो जप उपपद्यते। मुख से बोला तो मौखिक जप होगा, मन से बोला तो मन से तुम बोला तो मुख से नहीं आएगा ना, मगर मन के अंदर आंख बंद करके क्या किया तुमने, क्या बोला, क्या किया, मन से क्या किया, न बोलते हुए मन से वृत्ति का अभ्यास करते रहे। रामकृष्ण हरि न बोलते हुए ये मन की वृत्ति हुई, फिर वृत्ति की आवृत्ति एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार, इसको क्या कहते हैं, मानस जप, क्या कहेंगे, बराबर है। इसको क्या कहते हैं, तो मुख से बोले राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम, ये कौन सा होगा, वाचिक जप, और हाथ से किया कायिक जप है ना। तो काया वाचा मन, ये क्या है, काया वाचा मन झाला विष्णुदास, पुढे काय, काम करो तो त्याशी नाही कधी, है ना। काया वाचा मन झाला विष्णुदास, काम करो तो त्याशी बाधिती ना, है ना। अब आपको ये सब तैयार रहना चाहिए ना। काया वाचा मन ने विष्णु का दास कैसा बनेगा, हाँ उसका नाम स्मरण करेगा, है ना, नाम, उसके नाम का स्मरण करेगा, जो हमने बता दिया ना, क्या करेगा, प्रत्यक्ष बता दिया ना।
मन में ऐसे आंखें बंद करके करेगा। किसी ने उसको बोलेगा स्वामी जी ऐसा ऐसा है, फिर मुख से बोला रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि, फिर कोई नहीं है, बैठा है तो माला लिया। तो इसको कहते काया वाचा मने झाला विष्णुदास, काम क्रोध त्यासी बाधिती ना, है ना। और कहाँ है? मनोवृत्तित्वे मंत्राणा वृत्तिरेव आवर्त्यते थी मानसो जप उपपद्यते। लाल करो। अन्यथा अविषयत्वात्, विषय न होने से मंत्रो न आवर्तयितुम शक्यो घटादिवत। क्या? अन्यथा अविषय होने से मंत्रो न आवर्तयितुम शक्यो घटादिवत, घट की तरह। मगर ये घट की तरह कैसा, ये समझ में नहीं आता। मनोवृत्ति मंत्राणाम वृत्तिरेव आवर्त्यते। मन की वृत्ति है तो मन की वृत्ति तुम बदल सकते हैं ना। क्या? मन की वृत्ति तुम बदल सकते हैं, मगर वही घट पुनः क्या, उसी घट की आवृत्ति तुम पुनः नहीं कर सकते, दूसरा घट होगा, है ना। मनोवृत्तित्वे हाँ, अन्यथा अविषयत्वात् मंत्रो न आवर्तयितुम शक्यो स्वल्पविराम घटादिवत, घट की तरह। इसलिए मानसो जप न उपपद्यते, मानस जप तब नहीं हो जाएगा, उसकी आवृत्ति नहीं होगी तो वृत्ति की आवृत्ति नहीं होगी तो मानस जप नहीं होगा। घट यह जड़ आवृत्ति, जड़ द्रव्य है, बाह्य द्रव्य है, इसलिए उसकी आवृत्ति नहीं की जा सकती। मगर वृत्ति ये आंतर क्रिया है, उस क्रिया की आवृत्ति कर सकते हैं। समझ में आया? टीका में लिया है। शब्दानाम घटादिवत बाह्य द्रव्यत्वे मंत्राणाम घटादिवत आवृत्तिर न उपपद्यते। शब्द अगर घटादिवत बाह्य द्रव्य बन जाए मंत्र, तो मंत्रों की घट इस द्रव्य की तरह आवृत्ति नहीं शक्य। क्रिया एवं ही आवर्तते, क्रिया ही एक बार होगी, दूसरी बार वही क्रिया, तीसरी बार वही क्रिया, चौथी पांचवी छठी, अनंत बार तुम क्या करते, क्रिया की आवृत्ति कर सकते, क्योंकि क्रिया का वो स्वभाव है। बराबर है। आवृत्ति विधि अनुपत्या क्रियात्वम वाच्यम इति युक्तम। आवृत्ति विधि अनुपत्या, आवृत्ति विधि संगत न होने से क्रियात्वम कहना चाहिए। क्या? आवृत्ति विधि अनुपत्या क्रियात्वम वाच्यम इति उक्तम। तत्र अन्यथा उपपत्तिम आशंकते अक्षर विषयायुति। मंत्र आवृत्ति चोद्यते बहुषु कर्म। बहुत कर्म में मंत्र की ही आवृत्ति होती जाती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया बरोबर मंत्र का आवृत्ति होती जाती है कर्मसु।
मंत्र की आवृत्ति क्या है? पूर्व पक्षों कह रहा है अक्षर विषय स्मृति आवृत्तियां, अक्षर विषयक स्मरण की आवृत्ति से मंत्र की आवृत्ति होती है, ऐसा माने तो चेत प्रश्न चिन्ह न स्वल्प विराम, मुख्य अर्थ संभव नहीं होता है। क्या होता है? मुख्य अर्थ संभव नहीं होता है। क्यों? अक्षर विषय के स्मरण के आवृत्ति से मंत्र आवृत्ति होगी, ऐसा कहे तो न, बाद में स्वल्प विराम, मुख्य अर्थ असंभवात, मुख्य अर्थ नहीं होता। त्रिहि प्रथमाम अनु आह त्रि उत्तमाम, 3 बार प्रथम के 3 बार उत्तर के, इति ऋग आवृत्ति श्रूयते, इस तरह 3 बार पहले 3 बार उत्तर में, इस तरह ऋग मंत्र की आवृत्ति सुनी जाते। तत्र रुचोर अविषयत्व, वहां रुचा का विषय नहीं हो तो तद विषय स्मृति आवृत्तो च क्रियमाणायाम, उस विषय स्मृति की आवृत्ति करने पर स्वल्पराम त्रिहि प्रथमा अनु आह, उद्धरण चिन्ह में लिखो, ऋग आवृत्ति मुख्यो अर्थ चोदित, मुख्य अर्थ क्या है? ऋग मंत्र की आवृत्ति 3 बार करनी चाहिए। अगर वो उसका विषय स्मृति की आवृत्ति हो तो ऋग मंत्र की आवृत्ति करनी चाहिए, ये इस अर्थ को त्याग दिया होगा, ऐसा होगा। इसलिए स्मरण की आवृत्ति नहीं है, ऋग मंत्र की आवृत्ति है। ऋग आवृत्ति मुख्यो अर्थ चोदित परित्यक्त स्यात्, तद विषय स्मृति आवृत्तो अधोरेखा करवर, उस मंत्र विषय स्मृति की आवृत्ति करने पर त्रिप्रथमा अनवाह, इति ऋग मंत्र की आवृत्ति जो मुख्य अर्थ है कहा गया है उसका त्याग किया जाएगा, परित्यक्त स्यात्। तस्मात् मनोवृत्ति उपाधि परिच्छिन्नम मनोवृत्ति निष्ठम आत्मचैतन्यम अनादि निधनम यदु शब्द वाच्यम आत्मविज्ञानम मंत्रा इति। इसलिए क्या? मनोवृत्ति से उपाधि से परिच्छिन्न, मनोवृत्ति निष्ठ, आत्म चैतन्य जो जिसको आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं, निधन मतलब अंत, अनादि निधनम, आदि नहीं है, निधन नहीं, नाश नहीं, ऐसा चैतन्यम कौन है? यजु शब्द वाच्यम कौन? आत्म विज्ञानम कौन? मंत्रा इति। एवं च नित्यत्व उपपत्तिर वेदानाम, इस तरह क्या हो गया? वेद कहे तो वेद अनित्य हो गए, मगर वेद मतलब आत्मविज्ञान कहे तो वो नित्य हो जाता है। आत्मविज्ञान स्वरूप से क्या होता है? नित्य होगा। शब्द राशि कहे तो अनित्य हो जाएगा। एवं च नित्यत्व उपपत्तिर वेदानाम अन्यथा विषयत्वे रूपादिवत अनित्यत्वम स्यात् न एतत् उक्तम, ऐसा नहीं माने तो विषय बन जाए, ज्ञान का विषय बन जाएंगे तो रूपादिवत अनित्यम स्यात् स्वल्प विराम न एतत् युक्तम, ये कोई युक्त नहीं है।
न एतद्युक्तम सर्वे ये वेदा यत्रेकं भवति स मानसीन आत्मा। क्या? स वेद, जहाँ एक हो जाते हैं वही क्या है? स मानसीन आत्मा। मानस रूप आत्मा इति च श्रुति नित्य आत्म अनेकत्वं ब्रुवत्। श्रुति में नित्य आत्मन एकत्वम ब्रुवत् कहते हुए रुगादि नाम नित्यत्वे समंजसा स्याद। रुगादि क्या हो गया? नित्य है, ये क्या हो जाएगा? समंजस हो जाएगा। श्रुति के साथ क्या है? सर्वे वेदा यत्र एकम भवति स मानसी न आत्मा। सब वेग एकत्र हो जाते, वो मन स्वरूप आत्मा। तो क्या हो गया? श्रुति नित्य, श्रुति ही नित्य आत्मा अनेकत्वम ब्रुवत्। नित्य आत्मा का अनेकत्वम कहते हुए रुगादीनाम नित्यत्वे समंजसा स्यात्। रुचो अक्षरे परिवे व्योमन। रुच में, अक्षर में, परम आकाश में, अस्मिन् देवा, इसमें विश्वे देवाः निषेधु स्थित हो जाते। इति मंत्र वर्णन। कुछ नहीं समझा तो ही कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। जहाँ समझना चाहिए वहाँ समझ गए। यहाँ तक मंत्र पूर्ण हुआ और 92 पेज पर हम लोग आए। अब बड़ा महत्व का मंत्र है। क्या है? बड़ा महत्व का मंत्र है। क्या? ऊपर लिखो, इसके ऊपर लिखो, मंत्र 89 पेज पर देखो। आदेश आत्मा अथर्व अंगिरस पुच्छम प्रतिष्ठा तदपि एष श्लोको भवति। क्या है? आदेश कौन है? आत्मा। अथर्व अंगिरस पुच्छम, आत्मा कौन है? आदेश है। अथर्वांगिरस कौन है? पुच्छम प्रतिष्ठा तदपि एष श्लोको भवति। यहाँ लिखो, इसको कोष्टक करो। दृष्टम 93, 93 पेज। अब 93 पेज पर लिखो आदेश आत्मा अथर्वांगिरस पुच्छम प्रतिष्ठा। कोष्टक में ऊपर लिखो, या लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है। आदेश आत्मा अथर्वांगिरस पुच्छम प्रतिष्ठा। पृष्ठ किती? पृष्ठ 89 पहा। हो गया? टीका देखो। आदेशो अत्र आत्मा, आत्मा ऊपर लिखो टीका भाष्य में। आदेशो अत्र आत्मा। ब्राह्मणमति द्रष्टव्य विशेषान अतिदिशति इति। क्या? ब्राह्मण की बुद्धि की देखने वाले विशेष को
अतिदेश कर रहे हैं, बराबर है। कोष्टक में अथर्वणा आंगिरसा च दृष्टा मंत्रा ब्राह्मणम छ। अथर्वांगिरस, अथर्व के द्वारा, अंगिरस के द्वारा, ऋषियों, ये दोनों ऋषियों के द्वारा, दृष्टा मंत्रा स्वल्पर, और ब्राह्मण भी, दृष्टा मंत्रा ब्राह्मणंच अर्धविराम। शांति, शांति का पौष्टिक आदि, प्रतिष्ठा हेतु, प्रतिष्ठा का कारण कर्म प्रधान होने से, कर्म प्रधानत्वा पुच्छम प्रतिष्ठा। कौन? अथर्वांगिरस। क्यों? शांति और पौष्टिक होने से प्रतिष्ठा हेतु। कौन? कर्म प्रधान होने से। आंगिरस, अथर्व और आंगिरस, ये क्या है? पुच्छ है। पुच्छम प्रतिष्ठा तदपि एष श्लोको भवति। किसको? मनोमय को, मनोमय आत्मा को प्रकाश करने वाला पूर्ववत। इति श्रीमद् परम परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ तैतरीयोपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याय भाष्ये तृतीयो अनुवाक। अब यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिबेति कदाचन। बराबर है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिससे मन के साथ जिसको न प्राप्त हुई है, जिसको न प्राप्त हुए, मन के साथ वाणी निवृत्त होती है। क्या? जिसको न प्राप्त होकर मन के साथ वाणी निवृत्त होती है, इस तरह के आनंद को, जो ब्रह्म के आनंद को जो जानता है, कभी भी वो क्या करता है? डरता नहीं, किसी से भी वो डरता नहीं, उसके मन में डर नहीं होता है। अभंग है इसके बारे में, हम तो नहीं बता सकते। भय गेले वगैरह वगैरह, ऐसा कोई अभंग है तो करम महाराज ने किया है। हाँ लिखो, आमा हरिचा दासा काई भय नहीं त्रैलोकी, है ना। रोज अगर ये काकड़ा और क्या करेंगे, भजन बोलते रहेंगे, तो का म्हणे देवाचे भजन चुकवू नको, यह आदेश हम मन में पक्का रखेंगे। गाड़ी में हो, दूसरे आश्रम में हो, कहीं भी हो, भजन चुकवायचं नहीं। नहीं तो क्या है, अब मोबाइल साधन आ गया, मोबाइल रख दिया, कान में लगा दिया कि अपना 1 घंटा चला गया ना। किस में? काकड़े में और किस में? भजन में चला गया ना। ये दोनों, सुबह का काकड़ा नहीं चुकाना चाहिए और रात का भजन भी नहीं चाहिए। और भजन में बैठे तो वाह, ऐसा नहीं करना चाहिए। भजन मुंह से बोलो ना। मान्य है कि अब स्वर नहीं लग रहा है, वो सुर के साथ स्वर नहीं लग रहा है,
फिर भी क्या हो गया, आज महाराज काकड्याला आलेच नाहीत, है ना, है ना, असं होतं. देवाने थोडंसं दिलं की आपण मातून जातो. तो इसी तरह काकड़ा और भजन आप कहते रहेंगे तो प्रमाण आपके मन में आ जाएंगे. जिंदगी भर आपको क्या अंदर से क्या हो जाएगा, प्रेरणा दी जाएगी, अंदर से आप धीर दिया जाएगा, अंदर से आपको ढकेला जाएगा, पुण्य मार्ग की ओर ढकेला जाएगा, अगर ये बात आप करते रहेंगे तो. और जिस समय दूसरा कुछ काम नहीं होता है तो जो वैष्णव हैं उन्होंने रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि जप करें, बाकीचे ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करें. हो गया. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स इत्यादि. ये क्या है, तस्य पूर्वस्य प्राणमयस्य, पूर्व में जो प्राणमय कोश है, एष एव आत्मा शारीर. क्या प्राणमय कोश का यही आत्मा है शारीर. शारीर मतलब कोटक शरीर है. शरीर अभी यहाँ कौन सा, प्राणमय भव शारीर. पूर्ण कोष्ठक बंद. कहो प्राणमय के बाद में कौन आ जाएगा, मनोमय. कह तो य एष मनोमय. अब हो गया ना. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कौचन. अब क्या किया है, जो मनोमय कोश है वो प्राणमय कोश का यही आत्मा है. शारीर मतलब शरीर भव. शरीर कौन सा, प्राणमय, उसमें प्राणमय भव शारीर. कहो कौन कौन, ये जो मनोमय है, उस मनोमय तस्मात् एतस्मात् इत्यादि पूर्ववत. अन्यो दूसरा, अंतर मतलब अंदर होने वाला, अंतर आत्मा कौन, विज्ञानमय. विज्ञानमय को मनोमय सा अभ्यंतरो विज्ञानमयो. मनोमयो वेदात्मा उक्त. ये मनोमय क्या है, मनोवृत्ति रूप वेद रूप. क्या मनोमयो वेदात्मा उक्त. ऊपर लिखो मनोवृत्ति रूप वेद रूप. वेद को, वेद के अर्थ को विषय करने वाली कौन, निश्चयात्मिका बुद्धि. इसको ही क्या कहेंगे, विज्ञानम. तच्च अध्यवसाय लक्षणम. कौन, अंतःकरण से धर्म. बराबर है. विज्ञान की बात कर रहे हैं ना. विज्ञान क्या है, अध्यवसाय लक्षणम अंतःकरण से धर्म. अध्यवसाय मतलब निश्चय. निश्चय किसका है, बुद्धि का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है ना.
क्या? विज्ञान। विज्ञान क्या है? वेद के अर्थ को विषय करने वाले निश्चयात्मिका बुद्धि विज्ञान। लाल करो, क्या करो? वेदार्थ विषया निश्चयात्मिका बुद्धि विज्ञानम। लाल किया? वो क्या है? अध्यवसाय लक्षणम अंतकरण से धर्म। वो क्या है? अध्यवसाय लक्षणम अंतकरण से धर्म। बराबर है। तन्मयो, तन्मयो मतलब विज्ञानमय। क्या है? निश्चय विज्ञान प्रमाण स्वरूप निवर्तित हो आत्मा कौन? विज्ञानमय। विज्ञानमय की बात होगी, बोलो। विज्ञानमयो, तन्मयो मतलब विज्ञानमय। निश्चय विज्ञान, निश्चय रूप विज्ञान से प्रमाण स्वरूप निवर्तित कौन? आत्मा कौन है? विज्ञानमय। कैसे? प्रमाण विज्ञान पूर्व को ही यज्ञादिश तायते। यज्ञादि हेतुत्वं च वक्षति श्लोकेन अगले। अगर निश्चय रूप विज्ञान हो तो कर्तव्य अर्थेषु उसके पूर्व में श्रद्धा उत्पद्यते। लाल करो इसको। क्या? निश्चय विज्ञान वाला जो हो तो कर्तव्य अर्थ में पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्या? निश्चय विज्ञान वतः कर्तव्य अर्थेषु पूर्वम श्रद्धा हो, उसके बिना कोई भी काम नहीं होता। श्रद्धा भी। और निश्चय विज्ञान हो तो श्रद्धा होती है ना। क्या? हाँ, स्वामी जी के पास पढ़ेंगे तो स्वामी जी पार करवाएंगे। ये क्या हो गया? निश्चय विज्ञान हो गया ना। निश्चय विज्ञान हो गया तो दूर से भी आ जाएगा और बोलेगा स्वामी जी आप पढ़ाएंगे तो हम पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, दूसरे किसी से पढ़ेंगे नहीं। ये क्या है? निश्चय विज्ञान। निश्चय विज्ञान वतो कर्तव्य अर्थेषु पूर्वम क्या हो गया? श्रद्धा उत्पद्यते। अगर निश्चय हो कि ये पढ़ने में प्रवीण है, प्रेम है, श्रद्धा है, खाना पीना देते हैं, सब देते हैं, तो उसके विषय में पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है। हाँ अच्छे, तो फिर उसके पास पढ़ने के लिए चला जाता है। बराबर है। निश्चय विज्ञान वतो ही कर्तव्येषु अर्थेषु पूर्वम श्रद्धा उत्पत्ति। सा मतलब श्रद्धा सर्व कर्तव्यानाम प्रथम्यात् शिर एव शिर। सब कर्तव्यों में श्रद्धा प्रथम होने से वो शिर की तरह शिर होता है। कौन? श्रद्धा। ऋत और सत्य यथा वाक्यते। ऋत मतलब कर्म फल, सत्य मतलब व्यावहारिक सत्य, यथा श्रुतम यथा दृष्टम वचनम सत्यम। योगो का अर्थ क्या है? युक्ति ही। युक्ति का अर्थ क्या है? समाधानम। अंतःकरण का समाधान, अंतःकरण का एकाग्रता।
वो क्या है? योगो युक्ति, श्रद्धा एव शिव, वृतम कौन? दक्षिण पक्ष, सत्यम उत्तर पक्ष, योग आत्मा, है ना। आत्मवतो ही युक्त समाधानवतो अंगानि इव श्रद्धादीनि यथात प्रतिक्षमाणि भवन्ति। आत्मवतो ही युक्त, आत्मवान है, युक्त, जो युक्त है, समाधान वाला है, अंगानि एवं श्रद्धादीनि, जो आत्मा वाला है, जो युक्त है, समाधान वाला है, उसके अंग हैं कौन? श्रद्धादीनि, यथार्थ प्रतिपत्ति क्षमाणी भवन्ति। वो क्या होते हैं? यथार्थ प्रतिपत्ति के क्षम होते हैं। तस्मात् समाधानम योग। वो कौन है? विज्ञानमय का आत्मा, विज्ञानमय कोश का, विज्ञानमय आत्मा का आत्मा कौन? समाधानम। महापुच्छम प्रतिष्ठा, क्या मह क्या है? पुच्छम प्रतिष्ठा, महापुच्छम प्रतिष्ठा। तो मह इति महत्, महत् का क्या है? महत्तत्वम, प्रथमजम, प्रकृति से उत्पन्न वाला महत्तत्वम, मह महत्तत्वम प्रथमजम, महद यक्षम प्रथमजम। ये केन उपनिषद में आया है। पुच्छम मतलब प्रतिष्ठा। क्यों? कारणत्वात्। पुच्छम क्या है? प्रतिष्ठा। क्यों? क्यों? ही कार्याणाम प्रतिष्ठा। कार्य की प्रतिष्ठा किस में होती है? कारण में होती है। कारणम ही कार्याणाम प्रतिष्ठा। यथा वृक्ष विरुद्धाम पृथ्वी, विरुल मतलब लता। क्या? विरुद्ध, विरुद्ध, वृक्ष विरुद्धाम पृथ्वी, ये क्या है? प्रतिष्ठा है ना। या विरुद्ध का अर्थ क्या है? लता, वेल है ना। पृथ्वी सर्वबुद्धि विज्ञानाम च महत्तत्वम कारणम। सर्वबुद्धि विज्ञान है, उसका महत्तत्व क्या है? कारण है। तेन तद विज्ञानमय से प्रतिष्ठा, इसलिए उस विज्ञानमय की आत्मा की प्रतिष्ठा। तदपि एष श्लोको भवति पूर्ववत् यथा अन्नमयादीनां ब्राह्मणोक्तानां प्रकाशका श्लोका। अन्नमयादीनां ब्राह्मण उक्तानां प्रकाशक कौन है? मंत्र है। उसी तरह विज्ञानमय का भी विज्ञान मंत्र है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि च विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्मज्येष्ठम उपासते। विज्ञानम ब्रह्म चेत वेद तस्मात् चेत न प्रमाद्यति। शरीरे पापमनो हित्वा सर्वान् कामान् अश्नुते इति तस्य एष एव शारीरात्मा य पूर्वस्य। तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमयः तेन एष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयम। उसके पुरुषविदता को अन्वय। पुरुषविदः तस्य प्रियम एव कौन? मोद कौन है? प्रमोद क्या है? आनंद कौन है? ब्रह्म कौन है? प्रतिष्ठा। तदपि एष श्लोको भवति इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषदि
द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याय पंचमो अनुवाक। अब देखो, विज्ञान ही यज्ञ का विस्तार करता है, विज्ञान ही कर्म का विस्तार करता है। सारे देव ही क्या है? विज्ञान है। वो क्या? ब्रह्म ज्येष्ठम विज्ञानम देवाः, देव भी विज्ञान है सर्वे। वो ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, विज्ञान रूप ब्रह्म को अगर वो जानता है, उससे प्रमाद नहीं करता है, तो उसका फल क्या हो गया? शरीरे पापमनो हित्वा सर्वान कामान समुष्णति, शरीर में पाप को त्याग करके सब कामनाओं को प्राप्त करता है। उसका कौन है? ये शारीर आत्मा। कौन? जो पूर्व का मतलब मनोमय का। तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात्, इस विज्ञानमय से कौन हो गया? दूसरा कौन? अंतर आत्मा कौन है? आनंदमय। तेन एष पूर्ण, उससे ये पूर्ण है। सवा एष पुरुष विदय एव, वो पुरुष की प्रकार वाला है। तस पुरुष विदता, वो पुरुष विद कैसे है? अन्वयम पुरुष विद। क्यों? उसका प्रिय क्या है? शिर है। मोद क्या है? दक्षिण पक्ष। प्रमोद क्या है? उत्तर पक्ष। आत्मा क्या है? आनंद क्या है? आत्मा। ब्रह्म क्या है? पृथ्वी प्रतिष्ठा। इस तरह ये क्या हो गया? पुरुष विद बन गया। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानवान ही यज्ञम तनोति। कैसा? श्रद्धा हो तो यज्ञ करेगा। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानवान ही यज्ञम तनोति श्रद्धादि पूर्वकम। अतो विज्ञान से कर्तृत्वम तनुते इति, विज्ञान का क्या है? कर्तृत्वम तनुते इति, कर्माणि तनुते इति। यस्माद् विज्ञान कर्तुकम सर्वम, सब जो क्या है? बुद्धि से ही किया गया। विज्ञान कर्तुकम सर्वम तस्माद् युक्तम, क्या? आत्मा ब्रह्म। विज्ञानमय जो आत्मा है वही ब्रह्म है। किंच विज्ञानम ब्रह्म सर्वे देवा, मतलब इंद्रादयो, ज्येष्ठम प्रथम जत्वात्, प्रथम होने से, प्रथम जन्म होने से, ज्येष्ठम प्रवृत्ति नाम वा तत्पूर्वकात् प्रथमजम विज्ञानम ब्रह्म उपासते। उपासते मतलब ध्यान। प्रथम उत्पन्न होने वाला विज्ञान को ही क्या? ब्रह्म रूप से उपासते मतलब ध्यायन्ते। स्वल्पविराम तस्मिन् विज्ञान में ब्रह्मणि अभिमानम कृत्वा उपास। उपास्य मतलब उस विज्ञान में, ब्रह्म में मैं ये हूँ, इस तरह क्या करता है? अभिमान करके उपासते इत्यर्थ। पहले अभिमान करना पड़ेगा, फिर ही उपासना होगी। अभिमान नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तो उपासना नहीं होगी। तस्मात् ते महतो मतलब ब्रह्मण उपासनात् ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवन्ति। महत जो विज्ञान है, उस ब्रह्म की उपासना करने से ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवन्ति। तथ्य विज्ञानम क्या है? ब्रह्म। चेत यदि वेद, वेद मतलब स्वल्पराम, न केवलम वेद एवं, फिर क्या होगा? तस्मात् ब्रह्मण चेत न प्रमाद, उस ब्रह्म से प्रमाद नहीं करता। तस्मात् ब्रह्मण चेत न प्रमाद्यति।
बाह्येषु एव आत्म स्वात्म भावितत्वात् प्राप्तम। क्या? बाह्येषु एव अनात्मसु, बाह्य जो अनात्मा है उसमें आत्मभावी तत्व प्राप्त, उसमें आत्म भावना प्राप्त होगी। किसमें? विज्ञान में, ब्रह्मणि आत्म भावनाया प्रमदम। क्या? विज्ञान में ब्रह्म, उसमें आत्मा की भावना करना प्रमदनम। तद निवृत्त्यर्थम इदम उच्यते, उसके निवृत्ति के लिए ये कहा जाता है। स्वल्परम तस्मात् चेत न प्रमाद्यते, उससे प्रमाद नहीं करता है। अन्नमयादिषु आत्मभावम हित्वा केवले विज्ञान में ब्रह्मणि आत्मत्वम भावयन आस्ते चेत। क्या? अन्नमय में आत्मा की भावना छोड़ देता है, फिर प्राणमय में आत्मा की भावना छोड़ देता है, फिर मनोमय में आत्मा की भावना हित्वा मतलब छोड़ करके स्वल्पराम केवल विज्ञान में ब्रह्मणि आत्मत्वम भावयन आते, केवल विज्ञानमय को, आत्मा को ब्रह्म रूप से, ब्रह्म में आत्मा की भावना करता है, करके रहता है चेत इत्यर्थम। तो उससे क्या हो गया? ततः किम स्यात्, प्रश्न चिन्ह, उच्यते, उसका फल बताते हैं। शरीरे पापमनो हित्वा स्वल्परा शरीर अभिमान निमित्ताय सर्वे पापमान। सब पाप का कारण कौन है? मैं शरीर हो, ये अभिमान है ना। पाप कब होता है? तुम में शरीर का, देह का आवेश हो गया, मतलब देह का तुम अभिमान करने लग जाए, तो भूत की तरह सारे पाप तुम्हारे पास आ जाते हैं। बराबर है। और ये तुम्हारी देह भावना तुमने छोड़ दिया, तो फिर क्या करने लगे? मैं आत्मा हूं। अनात्मा में आत्मा की भावना करते हैं तो सारे पाप भूत की तरह तुम्हारे ओर चले आ जाते हैं। मगर जब तुम आत्मा में, देह में आत्मा की भावना छोड़ करके वास्तव आत्मा में आत्मा भावना करने लग जाए, तो एक भी पाप आपको छूता भी नहीं। क्या? बोल ना, प्रमाण बोल। हाँ, अहंकार गेला तुका म्हणे देह झाला। करो, देव झाला, देह नाही, देव झाला। अहंकार गेला तुका म्हणे देव झाला। हाँ, देह भाव राखा दीन करोनिया जनाचारी, ये प्रार्थना है। मगर यहां क्या है? अभिमान करना है। कैसा? किसमें? अब अभिमान तुम किसमें करते, इसको महत्व है। अनात्मा में आत्मा भावना की सारे के सारे पाप, क्लेश, दुख तुमको पकड़ करके, जैसा कई भंडारे की बात टिकट मिल जाने पर उस आश्रम में गर्दी की गर्दी, भीड़ की भीड़ दिखाई देती है ना। चलो चलो भंडारा 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 करके भाग के आ जाते। वैसे तुमने क्या किया है? अनात्मा में आत्मा का अभिमान किया है, तो ये सारे पाप तुम्हारे पास आ जाते। जिस क्षण में क्या हो गया है, तुम अनात्मा में आत्मा का अभिमान करना छोड़ देते हैं, जो सही आत्मा है
उसमें ही क्या आत्म भावना करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये सारे भूत चले जाएंगे। अब चलो, अब नहीं रहना, अब हमारे विषय में इसको प्रेम नहीं, हम आए ऐसा ये चाहता नहीं, इसने हमारा अनादर किया है तो सब चले जाएंगे, वो निर्मल होगा, पाप रहित अपहत पापमा बन जाए। भगवान जैसा अपहत पापमा है वैसा ही ये भी क्या होता है, जीते जी शरीर वाला देही होने पर भी क्या हो गया, अपहत पापमा बन जाएगा। उसके लिए तुकाराम महाराज करते हैं, तुका म्हणे मन करावे निर्मळ, येऊनी गोपाळ राहे तेथे। मन करारे प्रसन्न, सर्व सिद्धीचे साधन। चलो, ये लाल किया, शरीरे पापनो हेत्वा, शरीर अभिमान निमित्ताही सर्वे पापान तेषां च विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्म अभिमान निमित्त अपाये नाश होने पर हानम उपपद्यते, पापमनाम उपज को पापमनाम हानम उपपत्ति। छत्रा पाए इव छाया पायो, छत्र हटा दिया तो छाया भी हट जाती है, उसी तरह तस्मात् शरीर अभिमान निमित्तान सर्वान पापमनः, शरीर प्रभवान शरीर एव हित्वा विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप आपन्न तत्स्थान सर्वान कामान विज्ञानमयेन एव आत्मना समस्ते, समश्नुते मतलब सम्यक भुंक्ते। इसलिए क्या, शरीर अभिमान निमित्तान सर्वान पापन, जो शरीर के होने वाले शरीर प्रभवान उनको क्या करें, शरीर ही वह शरीर में ही छोड़, जो शरीर से आए हैं ना उनको शरीर से छोड़ दो। हम हाथ ऊपर करके, काखा ऊपर करके चलो निकलो, है ना। शरीरे वहित्वा विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप आपन्न तत्स्थान, विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ है, तत्स्थान उस स्थान में रहने वाला, सर्वान कामान विज्ञानमय न एवं विज्ञानमय स्वरूप से सब कामनाओं को समश्नुते, समश्नुते मतलब सम्यक भुंक्ते इत्यर्थ।